नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज किसी काम से संभाल का जाना है। अभी रोहनी से चला हूँ तो थोड़ा सा एक नया रास्ता है जिस पे अभी काम चल रहा है। उस पे जाके देखते हैं कि वो कहाँ तक बना हुआ है और किस तरह का रास्ता है। ये रास्ता UR2 से होते हुए और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से सोनीपत की तरफ कनेक्ट करता है। कहाँ तक बना हुआ पता नहीं, सुनने में आया कि सोनीपत तक शुरू है, तो उसी रास्ते से आज देखता हूँ कि वो रास्ता कहाँ तक बना हुआ है और चेकआउट करते हैं। साथ ही मैंने एक माइक लिया है, उस माइक की भी टेस्टिंग हो जाएगी। अभी मैंने माइक कॉलर में लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ये डिजिटेक का माइक है और इसके साथ 2 ट्रांसमीटर हैं और एक डिवाइस जो मोबाइल के C टाइप पोर्ट में लग जाती है और ये ऑटोमेटिकली वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। डिजिटेक का माइक है ये। इस माइक की भी टेस्टिंग हो जाएगी। देखते हैं कि किस तरह का इसका रिजल्ट निकल करके आता है और कितनी ये बाहर की आवाज़ों को कंट्रोल करता है। अभी रोहनी से निकला हूँ, सामने का देख सकते हैं। अभी गूगल दिखा रहा है 1 घंटा 7 मिनट संभाल के 4 बजे तक पहुंचूंगा। रूट कौन सा दिखा रहा है अभी नहीं पता, बाकी हो सकता है कि जिस रूट से मैं जाऊं वहां से ज़्यादा टाइम भी लगे। वो चेक करते हैं अभी आगे क्या होता है। और जो मैंने डिवाइस ली है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये डिजिटेक का है, ये इसका बॉक्स है और इसमें 2 ट्रांसमीटर हैं। एक मैंने लगाया हुआ है और एक ट्रांसमीटर अभी इसी के अंदर है और ये इसका चार्जर भी है जो ट्रांसमीटर को चार्ज करता है। और साथ ही इसका जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो अभी मोबाइल में लगाया हुआ है। देखते हैं किस तरह की आवाज़ ये रिकॉर्ड कर पाता है। सी यू। अभी मैं सेक्टर 35 रोहिणी की तरफ से आया हूँ और ये सामने फ्लाईओवर बनाया हुआ है UR2 को कनेक्ट करने के लिए। इस फ्लाईओवर से हम सीधे UR2 पे जा करके और बवाना की तरफ मुड़ जाएंगे या NH44 की तरफ मुड़ जाएंगे और ये UR2 सीधा NH44 में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो UR2 बन रहा है ये NH44 में अलीपुर से स्टार्ट है, अलीपुर के पास से स्टार्ट है और ये NH44 को बाहर सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। सामने बोर्ड पे देख सकते हैं कश्मीरी गेट चंडीगढ़ बवाना लिखा हुआ है और ये NH44 को सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ देगा और समय जो है यात्रा का वो घट करके बहुत ही कम हो जाएगा। करीब आधे घंटे में पॉसिबली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा इस रास्ते से। अभी काम चल रहा है, पूरी तरह से नहीं बना है। पॉसिबली दिसंबर जनवरी में इसका उद्घाटन हो जाए। कुछ काम बाकी है, लगभग काम हो चुका है। एक आध फ्लाईओवर पे काम बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा तो ये रोड चालू हो जाएगी और इसका फ़ायदा उत्तरी दिल्ली वालों को या हरियाणा पंजाब हिमाचल की तरफ से आने वाले लोगों को जो गुड़गांव या द्वारका की तरफ एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे उनको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और ये एक्सटेंशन रोड है इसी का UR2 का। इसको नाम दिया गया है NH3344M। यहाँ से हम इधर से फ्लाईओवर आया हुआ है जो इंटरकनेक्टिंग है और इस तरफ अंडरपास बनाया है जो इस रोड को मेन रोड से जोड़ता है। यहाँ से अब ये सीधा सोनीपत की तरफ गया है
सोनीपत 28 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। और इसी रोड से हम जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ से राइट लेके, बवाना से राइट लेके सीधा NH44 पे जा सकता हूँ, जहाँ से बिल्कुल सीधे समालका पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं आज इस रोड पे जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह का बना है, कितना इस पे काम हो गया है। देखते हैं, जहाँ तक ये रास्ता होगा वहाँ तक इस पे जाऊँगा। उसके बाद वापस NH44 पे तो जाना ही पड़ेगा, सोनीपत से या गन्नौर से, जहाँ से भी मुझे कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अभी इसी रोड पे चल रहे हैं और मिलते हैं थोड़ा सा आगे जाके। ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्लाईओवर का काम अभी अधूरा है। ये जो सोनीपत पानीपत को कनेक्ट करेगा UER2 से, वो सड़क है। अभी ये फ्लाईओवर जोड़ना बाकी है ऊपर से। तो यहाँ से सीधे चलते हैं और देखते हैं आगे इस रोड की क्या पोजीशन है, कितना बना है, कितना बाकी है। गाड़ियाँ जा रही हैं सामने। ये मेरे लेफ्ट में जो है बवाना गांव है, और अभी हम पुराना जो बवाना रोड है उसे क्रॉस करेंगे। उसको क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ट्रैफिक है, इसलिए मैं फिलहाल वीडियो बंद कर रहा हूँ और इससे निकल के मिलते हैं फिर। यहाँ से एक साइड बंद थी और मैंने देखा रॉन्ग साइड से ट्रैफिक जा रहा है, तो मैं भी इस पे आ गया हूँ। उस साइड अभी कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है कुछ। ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं और सारा ट्रैफिक एक ही सिंगल रोड पे आना जाना हो रहा है। ये साइड में मशीनें लगी हुई हैं, अभी दूसरी साइड कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब कुछ काम रहता है। अभी एक ही साइड से दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, मैं भी इस पे चल पड़ा हूँ। और सड़क बढ़िया बनी हुई है, RCC की है और दोनों तरफ हरियाली है। इस तरफ ये नहर है, जिसे हम बवाना नहर के नाम से जानते हैं या मुनक नहर के नाम से जानते हैं, जो पानीपत के पास मुनक से आती है और दिल्ली को पानी की सप्लाई करती है। पीने के पानी की सप्लाई के लिए पानीपत के पास मुनक से ये नहर आती है और दिल्ली हैदरपुर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको पानी की सप्लाई करती है। इसी के साथ साथ ये सड़क बनाई गई है। सड़क बहुत अच्छी बनी है क्योंकि दोनों तरफ हरियाली है, और हरियाली जहाँ पर हो उस सड़क पे चलने का आनंद ही कुछ और होता है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक ये सड़क बनी हुई है। उसके बाद जहाँ से इस सड़क को छोड़ करके मैं वापस पुराने रास्ते पे आऊँगा, वहाँ पर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी जस्ट दिल्ली बॉर्डर क्रॉस हुआ है। पीछे MCD का टोल बैरियर तो नहीं था, लेकिन MCD वाले बैठे हुए थे आने वाली कमर्शियल गाड़ियों से टोल लेने के लिए। और ये सामने दिल्ली से निकलते ही टोल प्लाजा आ रहा है। हालांकि अभी शायद शुरू नहीं हुआ होगा क्योंकि रॉन्ग साइड पे मैं चल रहा हूँ, दूसरी साइड से अभी ट्रैफिक शुरू नहीं है। ये सामने टोल प्लाजा आ गया है। जैसे ही आप दिल्ली से निकलेंगे टोल देने के लिए तैयार रहें। कोई भी नई सड़क बनती है तो उस पर टोल अवश्य देना पड़ेगा। ये सामने टोल प्लाजा अभी बंद है क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं है, काफ़ी चौड़ा बनाया है, कई लेन बनी हुई हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा टोल देने के लिए तैयार रहे। अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल देना होगा। और यहाँ से मैं अपनी लेन में आ गया हूँ, यानी
इस टोल तक रोंग साइड जो चल रहा था, उसके बाद दोनों साइड चालू हैं। अब मैं लेफ्ट साइड की रोड पे हूँ और राइट साइड की रोड पे आने वाला ट्रैफिक है और लेफ्ट साइड में जाने वाला ट्रैफिक है। यहाँ से आगे रोड चालू है, कहाँ तक चालू है वो आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि पहली बार आज मैं इस रोड पे सफ़र कर रहा हूँ। और जो भी अपडेट होंगी आपको इस रोड के बारे में मैं देता रहूँगा। अभी यहाँ पे एग्जिट थी और ये जो एग्जिट नीचे से है, ये सामने आप देख रहे हो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिखा हुआ है। ये जो रोड है ये रोहतक जाती है और शामली से बागपत से होते हुए रोहतक जाती है और आगे झज्जर तक चली जाती है। तो इसके लिए एग्जिट थी यहाँ पे। अभी आगे चल रहे हैं हम। सोनीपत ज़्यादा दूर नहीं है, सोनीपत के लगभग नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो सड़क अच्छी बनी हुई है, अभी खाली है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आरसीसी की सड़क है तो रोड नॉइज थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ बम्प्स भी हैं। स्मूथनेस इतनी ज़्यादा नहीं है सड़क में, छोटे छोटे बम्प्स हैं जो फील होते हैं। और आरसीसी की सड़क होने के कारण इसमें रोड नॉइज टायरों की कुछ ज़्यादा ही आ रही है। कहीं कहीं बीच में जहाँ पे कोई फ्लाईओवर है तो छोटा सा टुकड़ा तारकोल की रोड का आता है, जैसे अभी आएगा, तो यहाँ पर रोड नॉइज बहुत ख़त्म सी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन आरसीसी के रोड पे रोड नॉइज ज़्यादा है, छोटे छोटे बम्प्स भी हैं, पूरी तरह से स्मूथ रोड नहीं है। से राइट जाएंगे तो सोनीपत चले जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे या सीधे जाएंगे तो गोहाना पानीपत की तरफ जाएंगे। और ये अंडरपास बना हुआ है, इसे मैं सीधा ले रहा हूँ सोनीपत पानीपत के लिए लेफ्ट। तो मुझे शायद अंडरपास में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये गोहाना के लिए लिखा हुआ है, कहीं मुझे गोहाना ना निकाल दे। ये मुझे वापस सोनीपत गोहाना रोड पे ले रहा है, तो मुझे बैक लेनी पड़ेगी थोड़ी सी और यहाँ से अंडरपास से जाऊंगा तो शायद गोहाना रोड पे निकलूंगा वापस लेके। और क्योंकि मुझे सोनीपत से फिर समालका की तरफ जाना पड़ेगा, गाड़ी बैक कर रहा हूँ। ये सामने अंडरपास से गोहाना और जींद के लिए और सोनीपत पानीपत के लिए लेफ्ट से। तो अभी इसी रोड को फॉलो करूंगा मैं। ये यहाँ से मोहाना, बड़वासनी, पानीपत, सोनीपत। सोनीपत से बाहर निकल गया हूँ। असल में मुझे बाईपास मिल गया था सोनीपत में एंट्री करते ही, तो बाईपास मुझे बाहर बाहर ले आया। ये सामने जो रोड बनती हुई दिख रही है ये वही रोड है जो हमने छोड़ दी थी, उसी से कनेक्ट है। ये सीधी NH44 में जाकर के मिलेगी, ये उसी रोड से कनेक्ट है। और जो हमने अंडरपास के पास छोड़ी थी, पीछे जो रास्ता गया था सीधा मुड़ गया था, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं ये गांव का रास्ता है, यहाँ से होते हुए सीधा गनौर निकलूंगा और गनौर से फिर हाईवे लेके समालका निकल जाऊंगा। मैं सोनीपत से गांव के रास्ते से होते हुए आ रहा था, तो अभी गनौर रोड पे हूँ मैं। ये लडेड़ी के गांव है, वहाँ से गनौर की तरफ रोड गया, उस रोड पे हूँ। अच्छी सड़क बनी हुई है। पीछे क्योंकि सिंगल रोड थी तो मैंने कहीं रिकॉर्डिंग नहीं की। यहाँ पे मैं रुका हूँ जानबूझ करके,
ये आपको सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको दिखाने के लिए। असल में कोस मीनार हैं, बहुत कम बची हुई हैं, जो किसी ज़माने में जब हाईवेज बनाए गए उन पर कोस मीनार बनाई गई थी, जो हर एक कोस की दूरी पर थी, पहचान के लिए कि कितनी दूरी तय हो गई है। तो ये ऐसी एक कोस मीनार यहाँ पर है। ये मुझे अचानक से दिखाई दी तो मैंने गाड़ी रोक ली। ऐसी कोस मीनार दिल्ली में भी है एक, और एक पानीपत के आसपास कहीं है, जीटी रोड पे ही। दिल्ली में जो है चिड़ियाघर के अंदर भी है एक ऐसी कोस मीनार। तो उस जमाने में ये कोस मीनार बनाई जाती थी, जैसे आजकल माइलस्टोन होते हैं, ये वही कोस मीनार है जो मुझे आज यहाँ पे दिखाई दी, गनौर रोड पे। इसलिए मैंने गाड़ी रोकी कि इसकी रिकॉर्डिंग बनती है और आप लोगों को दिखाना बनता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आगे बड़ी मार्ग आ जाएगा, यानी बड़ी गनौर रोड, यानी ये बड़ी गांव के आसपास कहीं पर है। थोड़ा सा आगे जाके बड़ी गांव आएगा, और ये ललेड़ी और बड़ी गांव के बीच में गनौर रोड है। इस पे ये कोस मीनार खेतों के बीच में बनी हुई है। जीटी रोड पे यानी NH44 पे वापस आ गया हूँ। मैं बड़ी के पास आकर के निकला हूँ अभी, बड़ी गांव से होते हुए NH44 पे आ गया हूँ। थोड़ा सा आगे गनौर आ जाएगा, और गनौर के बाद समालका तक मुझे जाना है। अगर मैं सीधा आता तो शायद आधे घंटे पहले पहुंच जाता और अब तक पहुंच चुका होता समालका। लेकिन इस रास्ते से आने का पर्पज यही था कि जरा देखते हैं कि जो सोनीपत वाली रोड है जो नई बनी है, NH344P जिसे नाम दिया गया है, NH344P, वो कितनी बन चुकी है, कैसी बनी है, वो सारी अपडेट मैंने आपको दे दी। अभी मैं गनौर पहुंच गया हूं, गनौर फ्लाईओवर पे पहुंच गया हूं। तो वो जो रोड है, ये मानिए बोआना से लेकर के और सोनीपत तक ठीक से बन गई है। बोआना में थोड़ा सा काम बाकी है अभी, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद सोनीपत तक रोड बहुत अच्छे से बन गई है। सोनीपत से बाहर जब गोहाना रोड से पे पहुंचते हैं तो उसके बाद NH44 तक उस रोड पे अभी भी काम चल रहा है, और वो अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें शायद अभी समय लगेगा। जहां तक रोड बनी है बहुत बढ़िया बनी हुई है। और उस रोड को छोड़ने के बाद मैं सोनीपत से होते हुए सोनीपत बाईपास लेके कुछ गांव के रास्ते से अभी दोबारा से NH44 पे कनेक्ट हो गया हूँ। समालका पहुंच जाऊंगा 10-15 मिनट में। उसके बाद वहाँ कुछ काम है, वो कंप्लीट करके वापस निकलूंगा। तो जो उद्देश्य था NH344P कैसा बना है, कहाँ तक बना है, उसकी अपडेट लेने का, वो पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी यहीं पे बंद करता हूँ मैं इस वीडियो को, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।